बेमौसमी बारिश की मार सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ी, बल्कि मंडियों में फसल का बेसब्री से इंतजार करने वाले आड़ती और मजदूरों पर भी इसका असर पड़ा है। अक्सर अप्रैल महीने के इन दिनों में जो अनाज मंडियां गेहूं से भरने लगती थी, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आड़तियों की माने तो कुदरत की मार उन पर भी पड़ी है। खेतों में पानी होने की वजह से फसल कट नहीं पा रही है, तो वही सरकार के आदेश भी आड़तियों व खुद सरकार के रेवेन्यू का नुकसान कर रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि अम्बाला अनाज मंडी पंजाब से सटी हुई है। यहाँ हर सीजन में 60% फसल पंजाब से और 40% अम्बाला की पहुँचती थी, लेकिन सरकार ने पंजाब से आने वाली फसलों पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से मंडियां ठप होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इससे जहां आड़तियों को नुकसान हो रहा है, वहीं सरकार को भी भारी रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, मजदूर भी खाली बैठे हैं। आड़तियों की अपील है कि सरकार अपना फैसला वापस ले और पंजाब से आने वाली फसलों की अम्बाला अनाज मंडी में खरीद को एक ही पोर्टल के माध्यम से किया जाए। इसमें ऐसा है तो परमात्मा ने जो बारिश पा दी उसके कारण सारी फसलें गिर गई और खेतों में पानी खड़ा है। अभी उसमें कंबाइन नहीं चल रही। जब तक कंबाइन नहीं चलेगी, ज़मीन सूखेगी तभी कंबाइन चलेंगी। और वैसे भी फसल पानी में गिर के सारी ख़राब हो गई है। इसलिए किसान अभी कहाँ से वो लेके आएगा फसल को। जब तक अभी 5-7 दिन हफ्ता लगेगा। अभी अगर बारिश ना हुई आगे तो खेत सूखेंगे, फिर कंबाइन चलेगी, फिर फसल आएगी। और दूसरी बात ये है कि पहले पंजाब की फसल आती थी, पंजाब के कारण ये मंडी चलती थी। 60% माल पंजाब का आता था इस मंडी में और 40% अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का था। तो इसलिए अब वो माल आना बंद कर दिया सरकार ने, पोर्टल उनका अलग हो गया और अब मंडी खाली पड़ी है। और अभी नरम है फसल, इसलिए किसान काट नहीं रहा। जब तक फसल नहीं सूखेगी तब तक किसान काटेगा नहीं। तो फिर सरकार को ये पंजाब वाली जो बाउंडेशन लगाई है हटानी चाहिए। इससे नुकसान है। नंबर 1 सरकार को नुकसान है, क्योंकि टैक्स मिलता था सरकार को बड़ा भारी नुकसान है इससे। और दूसरा आड़ती को नुकसान है। इससे तो हर आदमी को नुकसान है। लेबर बेली बैठी है, लेबर को नुकसान है। इससे जो पंजाब का माल रोक दिया, इससे किसान को, लेबर को और सरकार को, तीनों को नुकसान है। ऐसे है जी, जो सरकार की पॉलिसी हैं वो ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंडी है अम्बाला सिटी, ये पंजाब से ही कनेक्टेड है पिछले कोई 50-60 साल से। इसका जो है रेवेन्यू भी कम हो रहा है, सरकार को कुछ नहीं जा रहा। मंडी बिल्कुल खाली पड़ी है, ना यहाँ वीट आती है पंजाब की, ना पैडी आती है। अगर ये दोनों फसलें पंजाब की यहाँ आएंगी, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ही अलाउड कर दें पोर्टल पे, तो जब भी ये मंडियाँ चल पाएंगी। नहीं तो इससे कोई 150-200 आड़ती बेकार हो गया, सारी लेबर बेकार होगी, सारे मुनीम जितना भी अमला है सारा खाली बैठा है। और सबसे ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू का फर्क पड़ रहा है। सरकार को रेवेन्यू जब ही आएगा जबकि पंजाब की फसल पोर्टल पे चढ़ा के अम्बाला शहर की मंडी में लाई जाए। आजकल जैसे तोड़िए का सरसों का सीज़न है, ये मंडी भी पोर्टल पे नहीं है सेल के लिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंडी तो सबसे पहले होनी चाहिए, जब भी ये मंडी कामयाब होएगी। इतनी बड़ी मंडी है सरकार की सर, इस मंडी से सरकार को इतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा भी कोई हिसाब नहीं है। पिछले रिकॉर्ड देख लिए जाए तो इसको पोर्टल पे लेके पंजाब की दोनों फसलें, वीट और पैडी या और भी जो फसलें हैं, वो इस पर अलाउड की जाए। मंडी एक तो बारिश की वजह से फसलें लेट आ रही हैं, दूसरा सरकार ने जब से पंजाब की फसल आनी इधर बंद कर दी है, तो इसलिए मंडियां सुननी पड़ी हैं, सुनसान। हम यही चाहते हैं कि सरकार ने पंजाब का जो सीमांत किसान है वो खोल देना चाहिए, जिससे मंडियों में रौनक बढ़े। हरियाणा को उससे रेवेन्यू मिलता है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। आड़ती भी खाली बैठे हैं, बेरोजगारी होगी।